ओम नमः सिद्धेभ्य। सौवर्णो सौवधंसी निम्मोहावीराय परमेष्ठि वंदित्तुति जगवंदारहंता भवजीवेहिं प्राणं दंसण सम्मं चारित्तं सोहि कारणं ते सिं मोक्षाराहण हेयं चारित्तं पाहुडं वोच्छे वीतराग सर्वज्ञ जिन वंदो मन वचकाय चारित धर्म बखानियो साचो मोक्ष उपाय कुंद कुंद मुनिराज कृत चारित पाहुड़ ग्रंथ प्राकृत गाथा बंध की करूं वचन का पंथ। कुंद कुंदाचार्य देव विरचित चारित्र पाहुड़ ग्रंथ है और इसकी 18वीं गाथा पर अपनी चर्चा चल रही है। गाथा बहुत सुंदर है और बहुत स्पष्ट संदेश है आचार्य देव का। ज्ञान और दर्शन इनसे भली भांति वस्तु व्यवस्था को देख जान करके और उसकी श्रद्धा जो करता है वो जीव चारित्र के दोषों को दूर करता है। उसी जीव के चारित्र के दोष दूर हो पाते हैं। माने राग द्वेष जो दुख के कारण है, अब जीव को जब ये पता चला कि राग द्वेष से मैं दुखी होता हूं तो राग द्वेष को दूर करने का उपाय भी किया जाए। ठीक है साहब, राग द्वेष को दूर करने का उपाय क्या? ये सीधा सा तरीका है कि वस्तु व्यवस्था को, माने उन द्रव्य गुण पर्याय को, उनको भली भांति जाने, देखे और श्रद्धा, इससे वो चारित्रगत दोष दूर हो जाए। इसके अलावा 3 लोक 3 काल में और कोई उपाय नहीं है राग द्वेष दूर करने। कोई सोचे मैं कुछ काम करके, कुछ ऐसी कुछ क्रिया करके, धर्म करके बोलते हैं ना, तो बहुत धर्म करते हैं, या धर्म करके और ऐसा काम कर ले और कुछ भी होने जाने वाला नहीं। उससे चारित्र के दोष जो राग द्वेष हैं, जिनकी वजह से जीव अनादि काल से दुखी है, वो राग द्वेष दोष दूर नहीं हो सकते। ये द्रव्य पर्याय के यथार्थ श्रद्धा, ज्ञान और इनके भली भांति इनके सत्ता की स्वीकृति। कल अपन ने इसका अर्थ देखा था इस गाथा का। एक बार ही गाथापन पढ़ते हैं, उसके बाद फिर भावार्थ पर चर्चा करते हैं। सम्मदंसण पස්සदी जान दिनाणेन दव पज्जाया सम्मेण यसदहदिय हरिहरदि चरित जे दोषे सम्मदंसण पස්සदी जान दिनाणेन दव पज्जाया सम्मेण यसदहदिय परिहरदि चरित जे दोषे सज्ञान दर्शन जाने देखे द्रव्य अर पर्यायों को सम्यक करे श्रद्धान अर्जी चरण जे दोष को। सम्यक दर्शन से जो देखता है, ज्ञान से जो जानता है, किनको? द्रव्य और पर्यायों। द्रव्य पर्याय माने द्रव्य गुण पर्याय, वस्तु व्यवस्था, पूरा विश्व। तो पूरे विश्व में हर एक को अलग अलग जानने नहीं जाना है। मतलब सीधी सी बात है कि ये मैं हूं और ये मैं नहीं हूं, हो गया पूरा विश्व को जानना। और कैसा जानना होता? अलग अलग चीजों को जानने जाने की जरूरत नहीं है। पूरे विश्व में 2 ही चीजें हैं। क्या? पूरा विश्व सिर्फ 2 चीजों से बना हुआ है, एक तो मैं और एक मुझसे भिन्न दूसरे द्रव्य।
तो इतना भेद जान लिया, इतना भेद विज्ञान कर लिया, तो उसने पूरे विश्व को जान लिया बस। और जिसको ये भली भांति श्रद्धा हो गई, वो जीव सुखी होता, उस जीव के राग द्वेष आदि सारे ये जो विकार हैं, विकारी भाव हैं, ये दूर हो जाते। कल इसमें अपन ने देखा था अर्थ में, दर्शन से वस्तु का देखना सत्ता मात्र वस्तु, क्योंकि दर्शन का विषय सत्ता है, सिर्फ सन मात्र को ही ग्रहण करता है और सत्ता मात्र को ही ग्रहण करता है। ज्ञान से द्रव्य और पर्याय वो भेद खड़े हो गए, विशेष आ गए। और श्रद्धा से कि द्रव्य पर्याय स्वरूप सत्ता, वो सारी चीज आ गई। माने उस वस्तु की जो व्यवस्था है वो पूरी भली भांति इसको ख्याल में आ गई और श्रद्धा में आ गई। तो ये देखना, जानना, श्रद्धान करना जब हुआ, तो चारित्र में पैदा होने वाले सारे दोष दूर होते, उस जीव के वो चारित्रगत दोष दूर होता है। वो जीव चारित्रिक दोषों को छोड़ता है। बाकी जीव तो चारित्र के दोषों को दूर करने के नाम पर भी वो चारित्र के दोष ही बढ़ाते, ये घटाने की सोचते हैं, राग द्वेष को घटाएंगे, राग द्वेष को घटाएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, और उल्टा और राग द्वेष बढ़ते ही जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं। क्योंकि उपाय उसको असली मालूम नहीं, असली उपाय तो यही था कि भली भांति वो सम्यक दर्शन, ज्ञान और श्रद्धान ये भली भांति करे प्रत्येक वस्तु का, द्रव्य पर्याय का, तो अपने आप ही चारित्र के दोष दूर होता। देखिए भावार्थ बहुत सुंदर है इसका, काफी अच्छा लिखा है। पढ़ तो पहले लिया था अपन ने ढूंढारी से, अब यहाँ पे हिंदी से इसको देख लेते। वस्तु का स्वरूप द्रव्य पर्यायात्मक सत्ता स्वरूप है, तो जैसा है वैसा देखे जाने श्रद्धान करे, तब आचरण शुद्ध करे। ये सीधी बात है, नियम बता दिया कि आचरण शुद्ध कैसे होगा, कि जैसा है वैसा देखे जाने और श्रद्धान करे। कैसा है कि द्रव्य पर्यायात्मक सत्ता स्वरूप है, वस्तु का स्वरूप ऐसा है कि वो द्रव्य पर्यायात्मक, द्रव्य गुण पर्यायात्मक प्रत्येक वस्तु हो। ये बिल्कुल उमा स्वामी आचार्य के ट्रैक पर चल रहे हैं। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, उसके पहले सत्य द्रव्य लक्षणम और गुण पर्यायवत द्रव्यम, ये सब चीजें मिलाकर के पूरा एक वस्तु का स्वरूप बनता है। गुण पर्यायवत द्रव्यम और उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत और सत द्रव्य लक्षण, ये द्रव्य का लक्षण तो सत है ना, और गुण पर्यायवान वो द्रव्य होता है। द्रव्य पर्यायात्मक सत्ता स्वरूप है। सत्ता स्वरूप दिन में बात चल रही है ना, हालांकि वहां पे तो अभी सर्वज्ञ की सत्ता और फिर बाद में आत्मा की सत्ता की भी बात आएगी। तो प्रत्येक सत्ता का माने एक एक जो द्रव्य है जिनसे मिलकर के विश्व बना है, उस सत्ता का स्वरूप कैसा है कि प्रत्येक सत्ता द्रव्य गुण पर्यायवान। ये पहला पाठ है जैन धर्म, आया समझ? सबसे पहला पाठ, ये सबसे पहले सिखाने की चीज है। मुझे ध्यान है ना, हम लोग 2-3 साल पहले लगभग पवन जी से मिलने गए थे मंगलायतन, तो ऐसे ही चर्चा चल रही थी बच्चों को क्या अपने को पढ़ाना चाहिए बचपन में या ऐसा वैसा, है ना। तो उन्होंने एक बात कही और मुझको जमती भी है, वो वास्तव में सही बात है कि और चीजें याद कराओ या मत कराओ, और चीजें पढ़ाओ या मत पढ़ाओ, लेकिन द्रव्य गुण पर्याय तो सबसे पहले सिखाने की, क्योंकि द्रव्य गुण पर्याय ये जैन दर्शन की मौलिक विशेषता है। पूरे विश्व में आपको ऐसा कोई दर्शन नहीं मिलेगा जहाँ द्रव्य गुण पर्याय की ऐसी व्याख्या हो। तो द्रव्य गुण पर्याय रूप वस्तु होती है और उसी के आधार से भेद विज्ञान होता है, उसी के आधार से अपने आत्म स्वरूप का निर्णय होता है। इसलिए बच्चों को भी सिखाना तो द्रव्य गुण पर्याय सबसे, बाकी चीजें याद कराने का जो शौक है वो ठीक है ना, बाकी चीजें भी याद कराई जाए, कोई मना नहीं है, लेकिन द्रव्य गुण पर्याय सबसे। बाकी सब तो याद हो और द्रव्य गुण पर्याय याद नहीं हो तो क्या होगा। और ये देखने में आता है हमारी माताएं बहनें पुराने जमाने की, या जिनको भक्तामर पूरा याद होगा, तत्वार सूत्र के पाठ भी पूरा करती होंगी रोज, लेकिन द्रव्य क्या, गुण क्या, पर्याय क्या, ये मालूम कुछ नहीं, बिल्कुल पता नहीं।
तो ये जैन दर्शन आगे कैसे बढ़ेगा? हाँ? जैन दर्शन तो वहीं के वहीं सिमट जाएगा और बल्कि घटता ही जा रहा है। द्रव्य गुण पर्याय का नाम लेते ही ऐसा लगता है पता नहीं कुछ क्या बात कर। यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं कि उन द्रव्य गुण पर्याय को भली भांति देखेगा, जानेगा, श्रद्धान करेगा तो इसको इसके चारित्रिक दोष दूर होंगे। और इसको द्रव्य गुण पर्याय छोड़ के बाकी सब बता दो, इसको कहानियां सुना दो, व्रत उपवास सिखा दो, पूजा करना सिखा दो, है स्वाध्याय भी बस ऐसे बैठ करके पढ़ना, ये सीख जाएगा। लेकिन द्रव्य गुण पर्याय किसका नाम है, द्रव्य गुण पर्याय क्या चीज है, इसे जानने की कोशिश, विचार ही नहीं चलता। इसलिए ये प्रत्येक जैन का कर्तव्य है। कुंद कुंद आचार्य देव जिन द्रव्य गुण पर्याय को जानने और श्रद्धा करने की बात कहते हैं, वो हमें खुद को सीखनी चाहिए, बल्कि अपने बच्चों को भी बचपन से वो सिखाना चाहिए। द्रव्य गुण पर्याय का विषय तो बिल्कुल बचपन से क्लियर हो। 80वीं गाथा में जब द्रव्य गुण पर्याय की बात आती है तो वहां पे लोग बाग घबरा जाते, और बहुत ऊंची है या ऐसा है और वैसा है, पता नहीं क्या, जाने क्या क्या सोचने लग जाते हैं, जाने क्या होता होगा द्रव्य गुण पर्याय। अच्छे अच्छे वर्षों के पुजारी, पुजारी माने जो 50-60 वर्षों से पूजा करते आए हों भगवान की, अथवा स्वाध्याय करने वाले भी, सिर्फ स्वाध्याय करने का शौक है क्या, स्वाध्याय करते हैं कि हाँ पढ़ते हैं सुन लेते हैं बस, लेकिन द्रव्य गुण पर्याय का नाम लो, उनसे पूछो क्या चीज है, द्रव्य क्या है, गुण क्या है, पर्याय कैसे कैसे गुण होते हैं, कैसी कैसी पर्याय होती हैं, द्रव्यों की क्या विशेषता, कुछ पता। आपको ध्यान होगा सत्ता स्वरूप जब हमने प्रारंभ किया था अभी अष्टानिका के समय, तो इसमें शुरू में वो सब बातें आई थी, द्रव्य गुण पर्याय का विस्तार आया था। अब यहाँ पे भी ये जो भावार्थ है, इसको भी पढ़े तो काफी कुछ समझ में आ जाएगा। इन्होंने संक्षेप में बहुत अच्छे से समझाया है जयचंद जी साहब। क्या कहा, वस्तु का स्वरूप द्रव्य पर्यायात्मक सत्ता स्वरूप है। कौन वस्तु, खुद पर लगा के देखो, वस्तु मैं, चैतन्य वस्तु, मेरा स्वरूप कैसा है कि मैं द्रव्य पर्यायात्मक सत्ता स्वरूप, माने मेरी सत्ता द्रव्य पर्यायों से मिलकर के बनी हुई है। द्रव्य गुण पर्यायात्मक मेरी सत्ता, तो मैं द्रव्य और पर्यायात्मक हूं, तो जैसा है वैसा देखे जाने श्रद्धान करे, क्या जैसा है वैसा देखे, वैसा जाने, वैसा श्रद्धान करे, तब आचरण शुद्ध, तब जाकर के इसका आचरण शुद्ध हो। तो ठीक है साहब, कर लेते हैं। तो अब क्या करें, देखो, तो सर्वज्ञ के आगम से वस्तु का निश्चय करके आचरण कर, सर्वज्ञ के आगम से माने सर्वज्ञ भगवान ने, श्री जिनेन्द्र भगवान ने जैसा वस्तु का स्वरूप बताया है, जो दिव्य ध्वनि में आया है, उसके अनुसार वस्तु का निश्चय करके आचरण, ये उनका उपदेश है, संदेश है। क्या कहा कि वस्तु का निश्चय करके आचरण करना, माने वस्तु की भली भांति श्रद्धा करके आचरण करना। तो श्रद्धा कैसे होगी कि ज्ञान बिना तो किसी का श्रद्धान होता है। क्या लिखा टोडरमल जी साहब ने, बिना जाने का श्रद्धान तो गधे के सींग के समान। तो श्रद्धा के पहले तो जानना हो गई होगा, और जानने के पहले देखना हो गई होगा। तो भली भांति देखना, भली भांति जानना, भली भांति श्रद्धा करना, तभी जाकर के वो वस्तु का निश्चय होगा, और तभी भली भांति आचरण हो पाएगा। माने आचरणगत जो विकार है, चारित्र के जो विकार हैं, वो चारित्रिक विकार तब जाकर के दूर। अब पूरी डिटेल बता रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। वस्तु है वह द्रव्य पर्याय स्वरूप है ना, ये तो पहले भी आ ही गई बात, ऊपर भी कहा द्रव्य पर्यायात्मक सत्ता स्वरूप। तो वस्तु कैसी है कि वस्तु द्रव्य पर्याय स्वरूप, माने वस्तु में द्रव्य भी उसका एक अंश है, वो वस्तु खुद द्रव्य है, और उसमें गुण भी हैं, उसमें पर्याय भी हैं, है ना। पर्याय भी तरह तरह के, उसमें गुणों का भी परिणमन होता है, वो द्रव्य का स्वयं का भी परिणमन होता है। कुछ पर्याय द्रव्य की कहलाती हैं, कुछ पर्याय गुण की कहलाती हैं। द्रव्य पर्याय का दूसरा नाम व्यंजन पर्याय, गुण पर्याय का दूसरा नाम अर्थ पर्याय, ये सब चर्चाएं आई थी पहले। तो वस्तु है वह द्रव्य पर्याय स्वरूप है। द्रव्य का सत्ता लक्षण है। क्या है द्रव्य का लक्षण, सत द्रव्य लक्षणम, तत्वार्थ सूत्र का सूत्र। द्रव्य किसे कहते हैं, जब ये पूछा जाए तो सीधा जवाब तो ये है कि जो सत्तावान है वो द्रव्य।
वैसे आपने जो परिभाषा पढ़ी है वो भी गलत नहीं है, वो भी उसी की व्याख्या है कि गुण और पर्यायों के समुदाय को द्रव्य, सही है ना। तो गुण और पर्याय का समुदाय कैसा, माने वो है, सत्ता है उसकी, तो जिसकी भी सत्ता है वो द्रव्य है, सीधी बात। जिसकी भी सत्ता है, जो सत रूप है, जिसमें अस्तित्व पाया जाता है, वो द्रव्य है। वस्तु है वह द्रव्य पर्याय स्वरूप है और द्रव्य का सत्ता लक्षण है, तथा गुण पर्यायवान को द्रव्य कहते हैं। गुण पर्यायवत द्रव्यम, दोनों परिभाषाओं को मिला दिया है ना। गुण पर्यायवत द्रव्यम और सत द्रव्य लक्षण। द्रव्य का लक्षण सत, माने उसकी उसका लक्षण, उसकी पहचान बनाई गई वो सत रूप। और दूसरी बात कि जो गुण और पर्याय सहित है वो द्रव्य है, माने कि द्रव्य का लक्षण तो सत है और द्रव्य का स्वरूप गुण और पर्याय वाला है, माने गुण और पर्याय जिसमें हो वो द्रव्य है और उसकी सत्ता होती है, अथवा जो सत्तावान है वो द्रव्य है और उसमें गुण और पर्याय होते हैं। दोनों को ऐसे मिला, गुण पर्यायवान को द्रव्य कहते हैं। अब आगे देखो, पर्याय दो प्रकार की हैं, सहवर्ती और क्रमवर्ती। आप लोगों में से जिसके भी दिमाग में प्रश्न उठ रहा हो कि गाथा में दव्य पज्जाया ऐसा लिखा था, दव्य गुण पज्जाया ऐसा क्यों नहीं लिखा, गुणों का नाम क्यों छोड़ दिया, तो उसका जवाब अब मिलेगा कि पर्याय अकेली पर्याय को ही नहीं कहते, पर्याय दो तरह की, एक सहवर्ती और एक क्रमवर्ती। अब ये सहवर्ती क्रमवर्ती में भी दो अपेक्षाएं चलती है ना, दो तरह से व्याख्या होती है। सहवर्ती का अर्थ क्या है, साथ साथ होने वाली, ठीक है ना। और क्रमवर्ती का मतलब कि क्रम से होने वाली, माने जो साथ साथ नहीं होंगी, एक के बाद एक होंगी। तो एक अपेक्षा तो ये है कि साथ साथ तो गुण रहते हैं, आगे आ भी रहा है ना, साथ साथ तो गुण रहते हैं, तो उनको सहवर्ती पर्याय कह दिया जाता है। और पर्याय जो हर एक गुण की अथवा द्रव्य की क्रमशः एक 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 के बाद एक के बाद एक ऐसा होती है, उनको क्रमवर्ती पर्याय। एक बात, दूसरा सहवर्ती और क्रमवर्ती पर्याय कैसी, कि जैसे जीव द्रव्य है और जीव द्रव्य में अनंत गुण है, तो प्रत्येक गुण में प्रति समय परिणमन हो रहा है या नहीं हो रहा है, कि प्रत्येक गुण में प्रति समय एक एक पर्याय हो। अब कितने गुण है कि अनंत गुण है, तो उसी समय एक ही समय कितनी पर्याय हो गई, अनंत पर्याय हो गई। वो अनंत पर्याय एक साथ है कि हाँ बिल्कुल है, तो वो सहवर्ती पर्याय। समझ में आई बात। जैसे ज्ञान की, दर्शन की, श्रद्धा की, चारित्र की, सुख की, वीर्य की, अस्तित्व की, वस्तुत्व की इत्यादि अनंत अनंत गुणों की वर्तमान में पर्याय चल रही है कि नहीं, एक साथ चल रही है कि नहीं, कि चल रही है, तो वो सहवर्ती पर्याय। और सहवर्ती पर्याय माने वो अलग अलग गुणों की वर्तमान पर्याय ऐसा, और क्रमवर्ती पर्याय की एक ही गुण की क्रमशः आने वाली पर्याय। जैसे अभी आधे घंटे पहले आप कुछ और चीज जान रहे थे, अभी कुछ और जान रहे हो, आधे घंटे बाद कुछ और जान, आधा घंटा छोड़ो, एक समय पहले ही कुछ और जानना, अभी कुछ और अगले समय कुछ। तो प्रति समय क्षण क्षण में बदल रही है, वो क्रमवर्ती पर्याय की, माने ऐसी व्याख्या भी चलती है ना। वहां सहवर्ती पर्याय और क्रमवर्ती पर्याय दोनों ही पर्याय को ही नाम दिया, और यहाँ सहवर्ती पर्याय और क्रमवर्ती पर्याय में सहवर्ती पर्याय तो गुण और क्रमवर्ती पर्याय पर्याय, ठीक है ना। यहाँ ऐसा क्यों किया कि गाथा में द्रव्य और पर्याय नाम दिया, गुणों को छोड़ा, तो गुणों को छोड़ा नहीं, वो पर्याय में शामिल ऐसे। देखिए पर्याय दो प्रकार की हैं, सहवर्ती और क्रमवर्ती। सहवर्ती को गुण कहते हैं और क्रमवर्ती को पर्याय कहते हैं। बिल्कुल सीधा है, कोई कठिनाई नहीं है। नहीं तो आप बाल बोध का अगर आपने द्रव्य गुण पर्याय वाला पाठ पढ़ा होगा तो खूब आसानी से समझ पाए। द्रव्य सामान्य रूप से एक है तो भी विशेष रूप से 6 है। सामान्य रूप से एक कैसे है, सामान्य रूप से एक कैसे, अभी द्रव्य का लक्षण क्या बताया था, सत्ता, है ना, सत्तावान होना। तो ये बताओ कि जितने भी द्रव्य हैं, अनंत अनंत द्रव्य,
उन सबका ही लक्षण सतरूप है ना, सत्ता है ना। तो सामान्य रूप से तो द्रव्य एक एक जैसे सत 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 सत, जीव भी सत, पुद्गल भी सत, धर्म अधर्म आकाश काल भी सत, सब सत। तो सारे के सारे द्रव्य सत रूप हैं, सत्तावान हैं, इसलिए सामान्य पने देखा जाए तो एक ही। ऋजु सूत्र न्याय ऐसा ही करता, वो एक को पकड़, सामान्य को पकड़ लेता। तो द्रव्य सामान्य रूप से एक है तो भी, माने सत्ता रूप से एक होने पर भी विशेष रूप से 6 है, क्योंकि उनकी सत्ताएं 6 प्रकार की हैं। कौन सी? ये सबको पता है आपको, जीव, पुद्गल, धर्म अधर्म आकाश काल। हर एक का काम वैसे यहाँ पे भी दिया है, फिर भी थोड़ा सा दोहरान कर लेते हैं, है ना। ये बाल बोध की कक्षा तो नहीं है, लेकिन ये सब चीजें यहीं से निकली हैं। जीव किसे कहते हैं? कि जो जानता देखता है, जिसमें ज्ञान दर्शन चेतना पाई जाती है, जो सुख दुख का अनुभव करता है, वो जीव कहलाता है। पुद्गल किसे कहते हैं? कि जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाए जाते हैं, वो पुद्गल। धर्म द्रव्य किसे कहते हैं? कि जो जीव और पुद्गल को गमन करते हुए, जीव पुद्गल को गमन करने में सहायक होता है, उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। और जो गमन पूर्वक ठहरते हुए, है ना, ठहरे हुए नहीं, गमन पूर्वक ठहरते हुए, गमन पूर्वक ठहरते हुए जीव और पुद्गल को जो ठहरने में निमित्त होता है, सहायक होता है, उसका नाम अधर्म द्रव्य। गमन पूर्वक क्यों लिखा? क्योंकि जैसे दीवार अभी ठहरी हुई है, ठहरी हुई है, बरसों से ठहरी हुई है, तो इसमें अधर्म द्रव्य कारण नहीं आया, समझ, क्योंकि इसको ठहरना नहीं कहा वहां पे। गमन पूर्वक, पहले जो गमन हो रहा था, अब गमन पर रुकना, गमन होने पर रुकना, ऐसा। हाँ, पथिक जैसे आते हुए रुके। क्या दिक्कत है अगर ठहरे हुए में निमित्त कहें तो? बहुत से लोग सोचते हैं ठहरे हुए को भी निमित्त कह दो ना। हाँ, वो काल द्रव्य है या आकाश है, तो वो भी ठहरे हुए ही है हमेशा, वो भी हमेशा से ठहरे हुए, तो फिर उनमें भी अधर्म द्रव्य निमित्त बने। जबकि अधर्म द्रव्य और धर्म द्रव्य दोनों के दोनों जीव और पुद्गल के कार्य में निमित्त बनते, मतलब वो गमन में अथवा गमन पूर्वक ठहर। समझ में आ रही बात? ऐसे ही आकाश के प्रत्येक द्रव्य को स्थान स्थान ग्रहण करने में, स्थान देने में आकाश निमित्त होता है। और काल के प्रत्येक द्रव्य में परिणमन तो होता ही है, तो परिणमन में जो सहायक हो, परिणमन में जो निमित्त बने, उसका नाम काल द्रव्य। ये सामान्य सा इनका लक्षण है। चलिए देखते हैं। जीव के दर्शन ज्ञानमयी चेतना तो गुण है, और अचक्षु आदि दर्शन, मति आदि ज्ञान तथा क्रोध मान माया लोभ आदि व नर नारक आदि विभाव पर्याय है। स्वभाव पर्याय अगुरु लघु गुण के द्वारा हानि वृद्धि का परिणमन। जीव के क्या क्या बताए? जीव के दर्शन ज्ञानमयी चेतना तो गुण है। देखो, चेतना एक ही चीज, वो दर्शन और ज्ञानमयी, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोगी जो अपन कहते हैं, ये उस उपयोग के ही भेद है। कौन से उपयोग के? कि जो जीव का लक्षण, माने जीव का लक्षण उपयोग, चेतन को है उपयोग रूप, तो वो जो उपयोग है, वो उपयोग ज्ञान रूप भी होता है और दर्शन रूप भी होता है। अच्छा, एक और बात है, दोनों में से एक ही काम करता है एक समय, ये तो ध्यान होगा ना आपको। क्या? दोनों में से एक समय पर एक ही काम करता है। दर्शनोपयोग का काम चल रहा है तो ज्ञानोपयोग लब्धि में पड़ा रहेगा, साइलेंट रहेगा। तो ज्ञानोपयोग क्या काम कर रहा है तो दर्शनोपयोग चुपचाप बैठा रहेगा, उसका काम नहीं हो। इस मामले में बहुत भ्रम चलता है। टोडरमल जी ने बिल्कुल स्पष्ट लिख दिया, लेकिन क्या, तो दोनों में से एक समय पर एक का ही काम होता है, और ज्ञानोपयोग के समय दर्शनोपयोग नहीं, दर्शनोपयोग के समय ज्ञानोपयोग नहीं, ऐसा इनमें क्रम चलता है। दर्शन पूर्वक ही ज्ञान होता है, ये बात पक्की, लेकिन दोनों क्रमशः। तो दर्शन ज्ञानमयी चेतना तो गुण है, वो तो गुण, और अचक्षु आदि दर्शन, मति आदि ज्ञान, क्या, अचक्षु आदि दर्शन, ये दर्शनोपयोग के भेद हो गए। चक्षु अचक्षु
अवधि, ये सब। मति आदि ज्ञान, देखो मति आदि ज्ञान में मति, श्रुत, अवधि, मन, पर्याय यहां तक लेना। तथा क्रोध, मान, माया, लोभ आदि, देखो दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तीनों का परिणमन ले लिया है ना। दर्शन का परिणमन तो अचक्षु आदि दर्शन हो गया, मति आदि ज्ञान में ज्ञान का परिणमन हो गया, और क्रोध, मान, माया, लोभ ये चारित्र का परिणमन। ये हुए उन गुणों का परिणमन, ठीक है। और द्रव्य का भी परिणमन है ना, तो नर नारकादि विभाव पर्याय है, ये वैभाविक पर्याय है सारी के सारी। इनमें केवल ज्ञान को मत लेना, केवल दर्शन को मत लेना, है ना, वीतरागता को नहीं लेना। ये विभाव रूप पर्याय, जीव की विभाव रूप पर्याय कैसी कि चक्षु अचक्षु आदि दर्शन रूप, मति आदि ज्ञान रूप, और क्रोध, मान, माया, लोभ आदि विकार, जो चारित्र के विकार। अब क्या कह रहे हैं, स्वभाव पर्याय कैसी है इसकी, स्वभाव पर्याय अगुरु लघु गुण के द्वारा हानि वृद्धि का परिणमन है। हानि वृद्धि का परिणमन, अगुरु लघुत्व नाम का एक गुण है जिसके कारण षडगुणी हानि वृद्धि निरंतर होती है। षडगुणी हानि वृद्धि चलती रहती है निरंतर, आया समझ में। वो किसके कारण, वो अगुरु लघुत्व गुण के कारण, वो स्वाभाविक परिणमन है। और वो सिर्फ जीव का नहीं है, वो प्रत्येक द्रव्य का है। बहुत से सोचते हैं कि भाई ये तो जीव में ही होता होगा, ऐसा नहीं है, जीव नहीं हो बल्कि पुद्गल में भी होता है, धर्म अधर्म आकाश काल में भी होता है, तो वो स्वभाव पर्याय। ये जीव की बात हो गई। अब देखो उद्गल द्रव्य के स्पर्श रस गंध वर्ण रूप, उद्गल द्रव्य के स्पर्श रस गंध वर्ण रूप मूर्तिक पना तो गुण है, और स्पर्श रस गंध वर्ण का भेद रूप परिणमन तथा अणु से स्कंद रूप होना तथा शब्द बंध आदि रूप होना इत्यादि पर्याय। सबसे पहले पुद्गल के गुण कौन कौन से है, स्पर्श रस गंध वर्ण, ये मुख्य है। बाकी होने को तो अनंत अनंत गुण है, लेकिन यह विशेष गुणों को ही ले रहा है ना। जैसे जीव के भी सिर्फ चेतना को लिया, ऐसे पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण को लिया। तो ये तो उसके गुण, और इसकी पर्याय कि पहले गुणों की पर्याय देख लो। गुणों की पर्याय में स्पर्श रस गंध वर्ण का भेद रूप परिणमन। अबे भेद रूप परिणमन कैसा, कि हल्का भारी, ठंडा गर्म, रूखा चिकना, कड़ा नरम, अथवा खट्टा मीठा, कड़वा कषायला चरपरा, अथवा सुगंध दुर्गंध, या तरह तरह के रंग, या तरह तरह के जो शब्द हैं, इन सबका ज्ञान। ये जो भेद रूप परिणमन है, इन सबका ज्ञान नहीं बल्कि ये सारी चीज, ये सारे के सारे जो हैं, स्पर्श के भेद, रस के भेद, गंध के भेद, वर्ण के भेद, शब्दों के भेद, तो ये सारे भेद हुए ना, इनका भेद रूप परिणमन, ये प्रत्येक गुण का परिणमन। जैसे अभी अपने हाथ में पुस्तक, इस पुस्तक में ये कागज अभी बिल्कुल एकदम नया नया है तो सफेद दिखता है, 5-10 साल बाद ये कागज थोड़ा पीलेपन पर हो जाएगा। अभी जैसा कड़क है वैसा कड़क नहीं रहेगा, थोड़ा ऐसा कमजोर सा हो जाएगा, या ऐसे मुड़ जाएगा, सल हो जाएंगे, वो सब चीजें होंगी। तो ये सब क्या हुआ, ये इनका भेद रूप परिणमन चल। ये तो हो गई पुद्गल के गुणों की पर्याय। और पुद्गल की द्रव्य पर्याय कैसी, अणु से स्कंद रूप होना तथा शब्द बंध आदि रूप होना। ये अणु से स्कंद बन गया, स्कंद से अणु हो गया, या शब्द रूप हो गया, है ना, या और दूसरे भी बंध आदि रूप होना, बंध गया, कार्मण वर्गणा रूप हो गया, भाषा वर्गणा रूप हो गया, शब्द हो गया ना, मनोवर्गणा रूप हो गया। ये सब किसका परिणमन, ये उस द्रव्य। तो ये द्रव्य पर्याय है, ठीक है ना। जीव की द्रव्य पर्याय नर नारकादि रूप, उद्गल की द्रव्य पर्याय अणु स्कंद, या ये शब्द बंध, सूक्ष्म स्थूल, ये सारी चीजें बहुत सारी होती। तो इत्यादि ये पर्याय उस द्रव्य की, द्रव्य पर्याय। ध्यान रखना, स्वभाव पर्याय तो सबकी वो की वही है, कौन सी, अगुरु लघुत्व गुण, षडगुणी हानि वृद्धि रूप अगुरु लघुत्व गुण का जो परिणमन है वो सबका स्वाभाविक परिणमन। और ये जो अपन ने अभी देखा पुद्गल का स्पर्श रस गंध वर्ण का तरह तरह का परिणमन, अथवा उस द्रव्य का ही तरह तरह का परिणमन, ये इसका विभाव परिणमन है। क्या, अणु से स्कंद रूप होना ये विभाव परिणमन है।
है ना। भाषा वर्गणा बनना पुद्गल का वो विभाव परिणमन है, कार्मण वर्गणा रूप होना ये विभाव परिणमन है। तो ये सब विभाव रूप परिणम। और स्वभाव रूप परिणमन कौन सा? षड गुणी हानि वृद्धि जो अगुरु लघुत्व गुण के कारण होती है, वो उसका स्वभाव रूप। ठीक है, चलिए देखिए आगे। धर्म अधर्म द्रव्य के गति हेतुत्व स्थिति हेतुत्व पना तो गुण है, ये विशेष गुण। वैसे अनंत अनंत गुण है प्रत्येक द्रव्य में, ध्यान रखना। अच्छा देखो, कैसी गजब की बात है, हम स्वार्थी हैं इतने कि हम हमारे काम की ही परिभाषा बनाते हैं। माने हमारी तरफ से ही परिभाषा बनाएंगे, हमारी तरफ से परिचय होगा। जैसे धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य, तो ये धर्म द्रव्य का काम क्या जीव और पुद्गल के ही काम आना है क्या? उसकी खुद की कोई सत्ता नहीं है क्या खुद के लिए? अधर्म द्रव्य का काम सिर्फ जीव पुद्गल के काम आने का ही है। उसके बिना कोई अलग से स्वतंत्र सत्ता नहीं है उसकी। तो वास्तव में तो प्रत्येक द्रव्य की अपनी अपनी स्वतंत्र सत्ता है, लेकिन हम उनको कैसे समझें, हम उनका परिचय कैसे कराएं? तो हम हमारे से क्या संबंध है उनका, उस हिसाब से वो परिभाषाएं बनाते, तब जाके वैसी उनका परिचय दिया जाए। समझ में आ रही बात? किनका? तो उनका भी अपना अपना कार्य है, वो केवल ज्ञानी जानते हैं बारीकी से। भाई अस्तित्व वस्तुत्व द्रव्यत्व इत्यादि जो ये अनंत अनंत गुण है, सामान्य गुण है, ये तो उनमें भी है ना। तो खुद का तो कुछ काम हो गई थी। अब हमने परिभाषाएं हमारे हिसाब से गढ़ ली, अपने हिसाब से समझने के लिए कि जीव और पुद्गल को जो चलने में निमित्त बने। तो जीव पुद्गल को चलने चलाने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या? है, वो बारीक है, केवल ज्ञानी जानते हैं क्या उसका काम है क्या नहीं है, कैसा परिणमन उसका होता है। अच्छा, विभाव रूप परिणमन तो उसमें होता ही नहीं। तो ये जो अभी अपन ने स्वभाव पर्याय और विभाव पर्याय की बात की ना, ये तो सिर्फ और सिर्फ जीव और पुद्गल में लगा। जीव और पुद्गल इन दो को छोड़ करके बाकी के किसी भी द्रव्य में विभाव रूप परिणमन नहीं है ना, सब स्वभाव रूप ही परिणमन। ये दो ही हैं गड़बड़ करने वाले। ऐसा धर्म अधर्म द्रव्य के गति हेतुत्व स्थिति हेतुत्व पना तो गुण है, और इस गुण के जीव पुद्गल के गति स्थिति के भेदों से भेद होते हैं, वे पर्याय हैं। एक मिनट। और इस गुण के जीव पुद्गल के गति स्थिति के भेदों से भेद होते हैं, ठीक है। उनका परिणमन कैसा है कि ये जो गमन कर रहे हैं जीव और पुद्गल, इनमें वो सहायक बनता है, तो इस रूप ही उसका परिणमन होता है। अथवा वो गमन पूर्वक ठहरते हैं, तो वो अधर्म द्रव्य का परिणमन उस रूप ही होता है कि उनमें वो निमित्त बनता है। आया समझ में? सहायक होता है। धर्म अधर्म द्रव्य के गति हेतुत्व स्थिति हेतुत्व पना तो गुण है, और इस गुण के जीव पुद्गल के गति स्थिति के भेदों से भेद होते हैं, ये भेद रूप पर्याय, वे पर्याय है। तथा अगुरु लघु गुण के द्वारा हानि वृद्धि का परिणमन होता है, जो स्वभाव पर्याय है। हाँ, ये प्रत्येक द्रव्य में, क्योंकि कोई द्रव्य ऐसा नहीं कि जो अगुरु लघुत्व गुण के बिना, प्रत्येक द्रव्य में अगुरु लघुत्व गुण है। तो अगुरु लघुत्व गुण के कारण प्रत्येक द्रव्य में षड गुणी हानि वृद्धि होती ही है, नियम से। ऐसा समझ। देखिए ये हो गया ना। अब आकाश, आकाश का अवगाहना गुण है। आकाश का अवगाहना गुण, अवगाहनत्व अवगाहन हेतुत्व ऐसा गुण, और जीव पुद्गल आदि के निमित्त से प्रदेश भेद कल्पना किए जाते हैं, वे पर्याय हैं। देखो कैसी बात है, ये जो भेद किए, लोकाकाश अलोकाकाश, ये भी भेद ही है। ऐसा भी भेद किया, ये लोकाकाश है वो अलोकाकाश है, अथवा ये मध्य लोक है, ये ऊर्ध्वलोक है, ये अधोलोक है, ये अपन ने आकाश के भेद कर दिया ना। इनको भी आकाश की पर्याय कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भेद मतलब भी पर्याय। गुणों को भी तो पर्याय कहा ना, सहवर्ती पर्याय कहा, तो भेद माने भी पर्याय। ऐसा जीव पुद्गल आदि के निमित्त से प्रदेश भेद कल्पना किए जाते हैं। देखो, प्रदेश भेद नहीं किया जाता, प्रदेश भेद की कल्पना की जाती है। जैसे
हमने ये बना रखा है कि ये भारत की सीमा, ये जगह तो भारत है, ये पाकिस्तान है, चाइना है, ये बांग्लादेश है और देश है। तो वास्तव में ये अपन ने कल्पना ही तो की है उस भूभाग की। वो जो जमीन है, उस जमीन में अपन ने ये कल्पना ही तो की है कि यहाँ से यहाँ तक तो ऐसा 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 ये सब भारत का है। और छोटा कर लो इसको तो ये राजस्थान, ये एमपी, ये उत्तराखंड, ये उत्तर प्रदेश, ये फला फला दिल्ली वगैरह। तो ये सब अपन ने कल्पना, अपनी तो कल्पना है, अपन ने ही तो बनाया है सब। तो पृथ्वी में तो ऐसा कोई भेद था नहीं। अब इसी बात को आकाश के ऊपर लगाइए। आकाश में ये बताओ कोई भेद है इस तरह का कि ये ऊर्ध्वलोक या अधोलोक या मध्यलोक? हमने हमारे हिसाब से कर लो, ये नीचे नीचे का हिस्सा, इसको हमने अधोलोक नाम दे दिया, ऊपर के हिस्से को ऊर्ध्वलोक नाम दे दिया, बीच में रह गया तो मध्यलोक नाम दे दिया। कोई उसके अंदर ऐसे भेद नहीं है कि त्रस नाड़ी का कुछ अलग से खांचा बना हुआ होगा है, या ये नरकों का अलग से कुछ। वो तो जहां जैसे जीव रहते हैं उस हिसाब से वो नाम धर दिया। जहां जहां त्रस जीव पाए जा रहे हैं तो वो त्रस नाड़ी के दिया, सिद्ध जहां पे रह रहे हैं उसको सिद्धशिला नाम दे दिया। तो वो एरिया अलग हो गया कि आकाश तो अखंड है, पूरा का पूरा है। लोकाकाश हो चाहे अलोकाकाश हो, वो तो पूरा का पूरा एक है, उसमें तो कोई कोई टुकड़ा है ही नहीं, बिल्कुल भी कोई टुकड़ा नहीं। लेकिन जीव पुद्गल आदि के माने उन सभी अनंत अनंत द्रव्यों के निमित्त से ऐसी प्रदेश भेद की कल्पना की जाती है, वो पर्याय है। तथा हानि वृद्धि का परिणाम वो स्वभाव पर्याय है। आकाश द्रव्य की स्वभाव पर्याय भी वैसी ही जैसे जीव द्रव्य। वहां भी अगुरु लघुत्व गुण के कारण वो अगुरु लघुत्व गुण के कारण षड्गुणी हानि वृद्धि होती है, और यहाँ भी वैसी हो। अब देखो काल द्रव्य का वर्तना तो गुण है, माने परिणमन हेतु तो वो तो गुण है, और जीव और पुद्गल के निमित्त से समय आदि कल्पना सो पर्याय है। समय आदि की कल्पना भी व्यवहार काल कहा जाता है वैसे उसको। तो व्यवहार काल नाम की कोई चीज नहीं है, क्या कोई वस्तु नहीं होती है? बोलो 4 बजे कोई वस्तु है क्या? 5 बजे कोई वस्तु है क्या? वो समय जो है वो कोई वस्तु है क्या? वो वस्तु नहीं है। काल द्रव्य एक द्रव्य है, जैसे जीव और पुद्गल द्रव्य वैसा द्रव्य है, और उसका काम क्या है कि परिणमन, जो जो भी द्रव्य परिणमन कर रहे हैं उन सबके परिणमन में ये निमित्त बन, सहायक बन, इतना मात्र इसका काम है। तो काल द्रव्य का इस तरह का परिणमन, ये वर्तना नाम का गुण और जीव पुद्गल के निमित्त से समय आदि की कल्पना ऊपर, जैसे अभी अपन ने क्षेत्र की कल्पना की आकाश, ऐसे ही काल द्रव्य में भी अपन ऐसे घड़ी घंटा दिन महीना हफ्ता महीना वर्ष इत्यादि भेद कर देते हैं, ये कल्पना भी उसकी पर्याय कहलाती। आगे ना बात देखो, इसको व्यवहार काल भी कहते हैं। तथा हानि वृद्धि का परिणमन वह स्वभाव पर्याय है। हानि वृद्धि रूप परिणमन वो स्वभाव पर्याय इत्यादि। तो ये 6 द्रव्यों का इस प्रकार से इनका गुणों का भी निरूपण यहाँ पे किया, और इनकी पर्याय कैसी होती है, कैसा इनका काम होता है, ये भी यहाँ पर बताया। इनका स्वरूप जिन आगम से जानकर देखना। अब हरी खास बात, तो अभी तो पूरी व्याख्या थी क्या 6 द्रव्य कैसे हैं, द्रव्यों का स्वभाव कैसा है, उनके कैसे गुण पर्याय होते हैं। अब कह रहे हैं कि इनका स्वरूप जिन आगम से जानकर देखना, जानना, श्रद्धान करना, इससे चारित्र शुद्ध हो। बोलो कभी कल्पना करी थी आपने, ये द्रव्यों का ऐसा ऐसा निरूपण जानने से और श्रद्धान करने से चारित्र शुद्ध हो जाए? कह रहे इनको जानने से राग द्वेष कैसे घट जाएंगे? बिल्कुल घट जाएंगे। जब इनको जानेगा तो कोरा परिभाषाएं थोड़े सीखे, इनमें से स्व और पर को भी पहचाने, इनमें से कौन इष्ट होता है कौन अनिष्ट होता है या नहीं होते हैं ये भी जानेगा। तो ये सारी चीजें, ये पूरी वस्तु व्यवस्था जब ख्याल में आती है तब फिर राग और द्वेष ये सब धीरे धीरे नष्ट। क्या कहा? इनका स्वरूप जिन आगम से, जिन आगम कौन? ये अपने जिनवाणी माता है ना, द्वादशांग जिनवाणी, जिन आगम से जानकर देखना, जानना, श्रद्धान करना, इससे चारित्र शुद्धि। इसके अलावा चारित्र शुद्धि का कोई उपाय नहीं। कुंद कुंदाचार्य देव लिख रहे हैं ये बात, जिन्होंने चारित्र को ही वास्तव में धर्म कहा, जिन्होंने चारित्रम खलु धम्मो ये परिभाषा दी धर्म की, वो कह रहे हैं चारित्र की शुद्धि कैसे हो कि इन द्रव्यों को, इन द्रव्य गुण पर्याय को भली भांति
देखने जानने और इनका श्रद्धान करने से ही चारित्र के विकार दूर होते हैं, चारित्र में शुद्धि पैदा होती है, इससे चारित्र शुद्ध होता है। बिना ज्ञान श्रद्धान के आचरण शुद्ध नहीं होता, इस प्रकार जान। लाख उपाय कर लो, वो चारित्र में शुद्धि होने वाली नहीं। क्या कितने उपाय कर लो, चारित्र में शुद्धि होने वाली नहीं है अगर वस्तु व्यवस्था का ज्ञान नहीं। इसलिए वस्तु व्यवस्था को सबसे पहले जानना जरूरी। बिना वस्तु व्यवस्था को जाने, बिना वस्तु व्यवस्था के श्रद्धान के ये चारित्र का विकार दूर हो ही नहीं सकता, असंभव है, बिल्कुल असंभव। इसलिए आचार्य देव बारंबार इनको जानने की, देखने की और श्रद्धा करने की बात। अच्छा, जानने पे तो हर जगह जोर दिया है कुंदाचार्य देव। समय सार जी में भी जाने कितनी गाथाओं में जान जान जानी ही है, जान दू, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग। तो जानने पे तो सबसे ज्यादा जोर दिया। अरे इसका कारण भी है, जीव और करे क्या, जीव का काम क्या है, जानने के अलावा काम क्या है जीव का। इसलिए वो कहते हैं तू तो जान, वो नहीं कहते तू ये कर, तू ऐसा कर ले, तू वैसा कर ले, ऐसा कुछ नहीं कहते। वो तो कहते तू तो जान, जान देख और श्रद्धा कर, यही तेरा काम है, यही तू कर सकता है, इसके अलावा और कुछ कर भी नहीं सकता। इसलिए यहाँ आचार्य ने जो कहा ये हमको समझना चाहिए, और वस्तु व्यवस्था का ज्ञान, दर्शन और श्रद्धा बराबर करनी चाहिए, तब जाके ही चारित्र के दोष भी शुद्ध होंगे, चारित्र के दोष भी दूर, है ना। आज यही समाप्त करते हैं, गाथा भी पूरी हो गई। अब कल अपन इसके आगे की गाथाएं देखेंगे। गाथा पढ़ लेते हैं एक बार। सम्मदंसण पस्तदी जान दिनाणेण दव पज्जाया सम्मेण यसदहदिय परिहरदि चरित्र जे दोषे सज्ञान दर्शन जान देखें द्रव्य पर्यायों को सम्यक करें श्रद्धा न अर्जिय तजे चरणज दोष को चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। जिनवाणी स्तुति। सुन जिन वैन श्रवण सुख पायो सुन जिन वैन श्रवण सुख पायो नस्यो तत्व दुर अभिनिवेश तम नस्यो तत्व दुर अभिनिवेश तम त्याग उजास कहायो चिर विसर्यो लयो आत्म रे सुन जिन वैन श्रवण सुख पायो सुन जिन वैन श्रवण सुख पायो दयो अनादि असंजम दवते दयो अनादि असंजम दवते लहि व्रत सुधा सिरायो धीर धरी मन जीतन में सुन जिन वैन श्रवण सुख पायो सुन जिन वैन श्रवण सुख पायो भय विभाव अभाव सकल अब भय विभाव अभाव सकल अब सकल रूप चित लायो दास लयो अब अविचल जय सुन जिन वैन पर श्रवण सुख पायो
सुन जिन वैन